नमस्कार। कल 28 फरवरी है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो है एचपीवी वैक्सीनेशन ड्राइव को जो कि ऑल ओवर इंडिया पूरे देश भर में जो ड्राइव है स्टार्ट किया जाएगा। एचपीवी वैक्सीनेशन जो है 14 वर्ष की आयु की बच्चियों को जो कि प्यूबर्टी एडोलसेंट होने वाले हैं, यानी उन बच्चियों को जो कि अभी सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, उन बच्चियों को ये वैक्सीनेशन देना है। इससे क्या है कि जो सर्वाइकल कैंसर और महिलाओं में जो कैंसर विभिन्न प्रकार के होते हैं, उनके रोकथाम में ये वैक्सीन बहुत कारगर सिद्ध होगा, जैसा कि बोला जा रहा है। हमारे विभिन्न जो स्वास्थ्य विभाग, जो केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, उनके पदाधिकारियों के द्वारा, हमारे मंत्री महोदयों के द्वारा ये सारी जानकारी दी जा रही है कि ये कितना बड़ा अचीवमेंट है हमारे देश के लिए कि जैसे पोलियो का वैक्सीन देके पूरे देश भर से पोलियो का उन्मूलन किया गया, उसी प्रकार से ये एचपीवी वैक्सीनेशन करके जो खासकर सर्वाइकल कैंसर है उसका ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा एक कैच है। कहने का मतलब है ये जो वैक्सीन है इसको भारत में ही एक तरह से पहले स्टार्ट किया जा रहा है। यूरोपियन यूनियन वगैरह में अभी इसको अप्रूवल नहीं मिला है। ये जो वैक्सीन है, ये जो बन रहा है, जिस कंपनी के द्वारा ये बनाया जा रहा है, उसके पीछे अभी हम नहीं जाते हैं। बेसिकली आप समझिए इस जो वैक्सीन है, जो एचपीवी वैक्सीन है, इसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो हाथ है बिल गेट्स का। बिल गेट्स के बारे में आप जानते होंगे, माइक्रोसॉफ्ट के वो फाउंडर थे और अभी तक बचपन से मैं भी सुनता हूँ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति रहे हैं। अभी भी टॉप 10 अमीर व्यक्तियों में बिल गेट्स शामिल हैं और उनका हम लोग एक तरह से समझते थे कि वो कितने बल्कि महान व्यक्तित्व है जो इतना मेहनत करके इस तरह का उसने फाउंडेशन किया माइक्रोसॉफ्ट का और उतना बड़ा कंपनी बना। सारा कुछ हम बिल गेट्स का एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व के बारे में जानते थे। लेकिन अब आजकल आप सुनते होंगे कि एक एप्सिन फाइल करके न्यूज़ वगैरह में हर जगह आता है। एक एप्सिन व्यक्ति था, जेफरी एप्सिन नाम का। उसका एक एप्सिन आइलैंड था, मतलब आइलैंड जो एक द्वीप था उसके पास। उस पर वो क्या करता था, जेफरी एप्सिन, जो कम उम्र की बच्चियां होती थी उसको वो अपने आइलैंड पे बुलाता था। मतलब 10, 12, 13, 14, 15 साल की बच्चियों को, लड़कियों को वो बुलाता था और उस आइलैंड पे वो गेस्ट के तौर पे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ या उद्योगपति, बड़े बड़े नेता, राजा महाराजा, इन लोगों को वो अपने आइलैंड पे बुलाता था। उसमें से एक व्यक्ति बिल गेट्स भी था जो उस आइलैंड पे जाता था। आपने उसका फ़ोटो भी देखा होगा कि छोटी बच्चियों के कंधे पे हाथ रख के उस आइलैंड पे उसकी फ़ोटोज़ हैं। तो ये सारा जो है, जब यूएस में उसके खिलाफ इस पूरे स्कैंडल का उजागर हुआ और जब वो उसके ईमेल्स से, उसके ड्राइव से, जो हार्ड डिस्क कंप्यूटर वगैरह से जब फ़ोटोज़ निकलना शुरू हुए तो उसमें बहुत लोगों के नाम आए। उसमें से एक बिल गेट्स का भी नाम आया, उसके फ़ोटोज़ आए और बिल गेट्स ने अपने फाउंडेशन के सामने इसके लिए माफ़ी भी मांगी है कि उसने ऐसा किया कि उसके आइलैंड पे वो गया था। अब उस आइलैंड पे जाने वाला व्यक्ति, अब मैं ये, मेरे पास सबूत तो नहीं है लेकिन मैं ये नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन आप ये समझिए उस आइलैंड पे जाने वाले व्यक्तियों को सीधा इसी तरह से देखा जाता है कि उन्होंने छोटी बच्चियों के साथ गलत व्यवहार किया, गलत संबंध किया, बल्कि गलत तरीके से उनके साथ सारा कुछ किया गया, उनका लाइफ बर्बाद कर दिया गया। यहाँ तक कि कहा जाता है कि जो उस आइलैंड पे जाते थे वो काला जादू टाइप का जो अकल्ट चीज़ें होती हैं उसमें भी सम्मिलित होते थे और मांस भी खाते थे उन बच्चियों का। ऐसा उस आइलैंड का इमेज है पूरे दुनिया में और उस आइलैंड पे जाने वाले लोगों का। और उसमें से एक बिल गेट्स भी था उस आइलैंड पे जाने वाला। और बिल गेट्स का जो गेट्स फाउंडेशन है, इस वैक्सीन के पीछे वही है। जो कंपनी जो है आपका जीएसके जो है और एक मर्क्स है, उसमें सबसे बड़ा जो शेयर होल्डर, वन ऑफ द बिगेस्ट शेयर होल्डर जो है गेट्स फाउंडेशन है, जो WHO अप्रूव करता है, चाहे यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स वगैरह जो काउंसिल है, ये सारे कुछ में जो प्राइवेट फंड जो सबसे ज़्यादा आता है वो गेट्स फाउंडेशन की तरफ से आता है, जो कि बिल गेट्स का है। मतलब ये पूरे वैक्सीनेशन सिस्टम पे बिल गेट्स का कब्जा है एक तरीके से। और लोग बोलते हैं फिलैंथ्रोपी करता है, यानी दान में सारा कुछ करता है, लेकिन नहीं, उसका पैसा बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है। कोई ये दान करेगा तो उसका पैसा घटता है। एक तरह से वो प्रॉफिट ही कमा रहा है इन सब चीज़ों से। तो इतना ये सोचने का आवश्यकता नहीं है कि वो बहुत महान है, क्योंकि जब कोरोना का वैक्सीन आया था उस वक्त उससे कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह मांगा गया था कि आप इस पे से अपना पेटेंट वाला है, थोड़ा सा अभी ज़रूरत है, समाज पूरे विश्व को ज़रूरत है कोरोना वैक्सीन बनाने में, तो उसने वो मना कर दिया था। तो इतना ही बड़ा वो अगर दानवीर होता तो क्यों नहीं अपना पैसा छोड़ा कोरोना के टाइम पे। तो सॉरी, बिल गेट्स कोई महान आदमी नहीं है, एक निहायत ही निर्लज किस्म का व्यक्ति है जिसने मोस्ट प्रोबेबली बच्चियों के साथ
जो भी आप समझ रहे हो वो किया होगा, और ऐसे व्यक्ति के द्वारा डेवलप किया हुआ जो वैक्सीन हमारे देश के बच्चियों पे दिया जाने वाला है। ये जो इसका एक तो सबसे बड़ा चीज़ है कि ये उन बच्चियों को दिया जा रहा है जो अभी सेक्सुअली एक्टिवेट नहीं हुई हैं। तो कहने का मतलब है बहुत सारे इसमें हैं हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, और मेरे जैसे लोगों को, मैं डॉक्टर हूँ और मुझे भी डाउट है इस वैक्सीन पे, क्योंकि इसके पीछे का व्यक्ति जो है वो वैसा है। और उसका अभी एक पॉडकास्ट में स्टेटमेंट आया था कि वो भारत को एक लेबोरेटरी की तरह देखता है जहां वो अपने वैक्सीन का ट्रायल कर सकता है, और ट्रायल करके जब यहाँ सक्सेस होगा तो बाकी के जगहों पे जो है वो इस वैक्सीन को यूज कर सकता है। यानी हमारे देश को जैसे लेबोरेटरीज में होते हैं ना, चूहों को ट्रायल किया जाता है, चूहों को सुई दिया जाता है, देखा जाता है कि उन पे कैसा इफेक्ट हो, तो हमारे पॉपुलेशन, हमारी बच्चियों को एक वो ट्रायल बेसिस पे यूज करना चाह रहा है। और गेट्स जो है, बिल गेट्स बहुत पावरफुल व्यक्ति है, आप समझ ही रहे हो। WHO और यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में उसका फंड जाता है, यानी उसका अगर वो पैसा दे रहा है तो आप समझ सकते हो कि वो किस तरीके से अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज कर सकता है। तो जब WHO को कर सकता है, वो हमारे भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को भी कर सकता है, हमारे वैज्ञानिकों को भी कर सकता है। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन उस व्यक्ति का जो आचरण है, जो उसका हिसाब किताब है, वो वैसा ही है कि जो भी उसके साथ जुड़ेगा वो भी बदनाम होगा। अभी AI समिट जो दिल्ली में हुआ था, उसमें उसको भी इनवाइट किया गया था, लेकिन बहुत लोगों ने विरोध किया और वो व्यक्ति आया भी नहीं। बहुत अच्छा किया वो नहीं आया, और मुझे लगता है मेरे देश की सरकार को इस व्यक्ति के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहिए जिसका ऐसा पास्ट रहा है, जो हिस्ट्री है उसका, और ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। और मैं पर्सनली अगर बताऊं, मेरे घर में, मेरे परिवार में, या मेरे किसी भी नज़दीकी व्यक्ति को ये वैक्सीन दिलवाना हो तो करंट जो अभी का सिनारियो जो है, इसमें मैं अपने किसी भी नज़दीकी व्यक्ति को ये वैक्सीन नहीं दिलवाऊंगा। और मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगा कि पहले सरकार से क्वेश्चन करें कि ये जो वैक्सीन आ रहा है ये कितना सही है। क्योंकि अभी मैं कुछ रिपोर्ट्स देख रहा था, उसमें बताया जा रहा था कि जैसे जो वैक्सीन होता है कि उसके जो ट्रायल्स किए जाते हैं, जो लैबोरेटरिकल ट्रायल्स होते हैं, उसमें जो नॉर्मल सलाइन होता है उसके कंपैरिजन में देखा जाता है, अगर किसी को हम नॉर्मल सलाइन देते हैं तो उसका बॉडी कैसे रिएक्ट करता है, और वैक्सीन देते हैं तो कैसे रिएक्ट करता है। इस वैक्सीन का जो ट्रायल किया गया है उसमें कुछ ऐसा पदार्थ का यूज़ किया गया है जिससे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और उसके बाद इसको कंपेरिजन किया। बहुत सारा इसमें लोचा है, तो आग्रह है आप लोग भी सतर्क रहें, क्वेश्चन करें। हमारे माननीय विधायक डॉक्टर सियाराम सिंह जो हैं वो भी डॉक्टर हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा कि कुछ राय मशवरा, वो भी लोगों को जागरूक करें इस बारे में कि क्या सच है क्या गलत है। और बहुत सारे हम लोग डॉक्टर फ्रेटर्निटी हैं यहाँ पे, तो लोग सोचेंगे ही इसके बारे में। और इस देश के जो डॉक्टर्स हैं उनको भी सोचना चाहिए, जो ये सर्वाइकल कैंसर के लिए जो HPV वैक्सीन का कल ड्राइव स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री कोई डॉक्टर नहीं है, कोई वैज्ञानिक नहीं है, वो एक नेता है। नेता के तौर पे वो ये अच्छा काम कर रहे हैं कि पूरे देश भर में सर्वाइकल कैंसर का उन्मूलन किया जाए। लेकिन जो उसके इस वैक्सीन को बनाने वाले पीछे जो व्यक्ति है उसका हिसाब किताब सही नहीं है। कोरोना के टाइम पे भी उसने कोई सोसाइटी को अपना कुछ गिफ्ट नहीं दिया था, उसने पेटेंट वगैरह छोड़ा नहीं था। तो मैं कैसे मानूं कि, और जब ये 2009-11 में जब इस वैक्सीन का ट्रायल भी हुआ था तो कुछ बच्चियों की मृत्यु भी हुई थी, जिसको बाद में ऐसे ही खारिज कर दिया गया था कुछ बोलकर। तो इस वैक्सीन पे क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ सोच समझ कर ये वैक्सीन लें। धन्यवाद।